Hello, very good afternoon, very good morning and very good evening to everyone. Welcome back to Atomic Classes. मेरा नाम है मानसी राठौर। जैसे कि आप जानते ही होंगे, आपने मेरा इंट्रो वीडियोस और कुछ प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लिए होंगे। गुड मॉर्निंग उनके लिए जो सुबह पढ़ने वाले हैं, गुड आफ्टरनून उनके लिए जो दोपहर में पढ़ेंगे, और गुड इवनिंग उनके लिए जो शाम और देर रात तक पढ़ने वाले हैं। मतलब पढ़ने तो सब वाले हैं, तो सबके लिए वेलकम वेलकम वेलकम। जी, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की थी, जिसमें हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर वाइज़ मैं टॉपिक्स चला रही हूँ। फॉर ऑल बोर्ड्स, नीट, जेईई सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीखेंगे। कल हमने आईयूपीएसी स्टार्ट कर दिया था, 4 से 5 रूल इम्प्लीमेंट कर दिए थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और फर्दर उसको कंटिन्यू करते हुए कोशिश करेंगे। आज खत्म हो जाए, नहीं हो कोई बात नहीं, एक और लेक्चर लूंगी, बट कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम कर रहे थे आईयूपीएसी। 5 रूल हमने जान लिए थे। फर्स्ट रूल क्या कह रहा था? सेकंड फर्स्ट रूल कहता है लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, ठीक है। सेकंड रूल कहता है नेमिंग वहां से करो, आई मीन नंबरिंग वहां से करो जहां से ब्रांच पास हो, यानी यहाँ से कुछ इस तरह से। ये कुछ एक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट रूल्स के लिए भी इम्प्लीमेंट होने वाला है। फिर उन्होंने क्या बोला था? अगर एक से ज़्यादा आपके पास ब्रांचेस प्रेजेंट हैं तो आप क्या करेंगे? हाँ जी बच्चा, आप कुछ नहीं करेंगे, आप उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे, डाइट्राइव वाला, कुछ इस तरह से। तो हम क्या यूज करेंगे? ये देखो, 1 2 3 4, कुछ इस तरह से है। तो 2,3 डायमिथाइल, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं उसका हम रिवीजन देख लेंगे। वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। बोलते बोलते कभी जुबान फिसल जाती है, कंटिन्यू लेक्चर लेते लेते होता है ऐसा। चलो आते हैं मेन। कल मैंने आपको समझाया था क्या? कुछ डबल बॉन्ड रिलेटेड मैं आपको बता रही थी। हाँ जी बच्चा, क्या? कि अगर मेरे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ऐसा कुछ कंपाउंड है, हम नेमिंग कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस। क्या? ब्रांच नेम प्लस पेरेंट चेन नेम प्लस सफिक्स जो भी है उसका, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। सफिक्स ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी। ब्रांच नेम से पहले आप उसकी और क्या दोगे? उसकी आप दोगे पोजीशन। ये फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे थे, जो कि सबके लिए होगा। अब हम करते हैं इसकी नेमिंग। मैम नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? जहाँ से डबल बॉन्ड पास हो, दोनों तरफ से है मैम पास, कहीं से भी कर लेते हैं। चलो 1 2 3 एंड दिस इज 4। मेरा एक सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और एक थर्ड से, तो मैंने लिखा 2,3 2,3, 4 कार्बन है तो ब्यूटा, और ये डाई ई, कुछ इस तरह से हमने की नहीं, ठीक है बच्चा। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो सेम रूल फॉलो होना है। ये देखो, क्या इसमें मैम नंबरिंग कहाँ से करें? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास हो। 1 2 3, नहीं 1 मैम, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। क्या है मैम? 6 है तो हैक्स होने वाला है। एन होगा क्या? नहीं, आइन होने वाला है। कौन सी पोजीशंस पे है? आगे लिख दो बस, एज सिंपल, जितना दिख रहा है उतना। 1 4 कॉमा डाई हेक्साइन, 1 4 डाई हेक्साइन, या फिर क्या लिख सकती हूँ? 1 4 हेक्स डाई आइन। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट और सही है। समझ आया कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी हम नेमिंग वैसे करते हैं। अब आ रहा है क्या? एक इम्पॉर्टेंट रूल जिसको मैं कह सकती हूँ क्या? हाँ, आप उसको कह सकते हो रूल नंबर 6, जो कि क्या कहता है? जब आपके पास व्हेन यू हैव बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, फिर कैसे करोगे आप?
वो अभी मैं करके बताऊंगी तब समझ जाओगे। देखो ये मैंने लिया कंपाउंड, इसमें है डबल बॉन्ड, ये हम चले। अब मैम इसमें डबल बी है, ट्रिपल बी है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? तो बेटा जहां से जो सबसे ज्यादा बॉन्ड पास हो, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूंगी तो 1 2, मैम 2 पे आ रहा है और यहाँ तो मैम 1 से ही आ रहा है। फर्स्ट चीज क्या, काउंट फ्रॉम, जहां से आपको क्या पढ़े, नियरेस्ट पढ़े, क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। काउंट फ्रॉम नियरेस्ट डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डजेंट मैटर डबल या ट्रिपल कोई भी हो, आपको काउंटिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से नियरेस्ट है। मुझे पढ़ा मैम यहाँ से लिया मैंने 1 2 3 4 5। बट मैम इसका आप नेमिंग कैसे करें, इसका नेमिंग कैसे करें, देखते हैं। यही तो रूल है जो सिखाना है मुझे। इसके लिए एक फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। क्या होता है कई बार जनरली मैंने बता दिया, हो गया खत्म, एग्जाम में वो दे देते हैं 4 ऑप्शन, वही हम कर जाते हैं गड़बड़। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, वो स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, या नीट हो या जेई, एमसीक्यूज आते ही आते हैं, एमसीक्यू नहीं तो डायरेक्ट आ जाएंगे। आपको एक फॉर्मेट लर्न रखना है और वही ये। इसमें क्या है मैम, पहले है एल्कीन का नाम और फिर है आयन का नाम। मतलब पहले आप नेमिंग किसकी करोगे, डबल बॉन्ड वाले की। पहले आप डबल बॉन्ड लिखोगे, फिर आप ट्रिपल बॉन्ड वाले की। क्या करनी है, नेमिंग इस पैटर्न में करनी है। आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, क्या याद रखना है, एल्कीन आयन, मतलब पहले एल्कीन की नेमिंग होगी फिर आयन यानी ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग। चलो नेमिंग करते हैं इसकी। मैम ये है 3 2 5, यानी 5 कार्बन है तो पेंट। किस नंबर पे है डबल बॉन्ड, मैम 3 नंबर पे, पेंट 3 इन। अब मैं इधर पहले क्यों नहीं लिख सकती, जैसे अभी हम कर रहे थे 2 4 पेंट या इस तरीके से, क्यों, क्योंकि बेटा दोनों अलग अलग बॉन्ड प्रेजेंट है। वहां क्या थे, हमारे दोनों सेम तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम आगे पोजीशन लिख के कॉमन नेम लिख दे रहे थे। अब ये क्या है, दोनों अलग अलग बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ डबल बी और ट्रिपल बी। पेंट 3 इन कॉमा, फिर मैम मेरा है फर्स्ट नंबर पर डैश 1 आई। इस तरह से होगी कुछ नेमिंग, इस तरह से होगी नेमिंग कुछ इस तरह से। आया बच्चा समझ में? चलो और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जिससे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मैम इसमें तो देखो ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी 2 बार है। क्यों घबराना, आप तो सब सिखा दिया है, सब हो जाएगा। यहाँ से काउंटिंग करूंगी तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है बॉन्ड, यहाँ से काउंटिंग करूंगी तो सेकेंड नंबर पे आ रहा है। मैंने की यहाँ से 1 2 3 एंड दिस इज 4 5 6 एंड दिस इज 7। 7 है मैम, 7 के लिए टर्म यूज होता है हैव। क्या, इसको थोड़ा इधर करके लिखते हैं। 7 के लिए मैम टर्म यूज होता है हैव, ठीक है। आपने बोला था पहले क्या फॉलो करना है, एल्कीनाइन, यानी पहले डबल बॉन्ड का नाम फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम, ये फॉलो करना है, ठीक है। मैम हैव लिख लिया हमने। अब डबल बॉन्ड किस किस पे है, फर्स्ट वाले पे, वही रूल जो अभी तक फॉलो कर रहे थे, कुछ चेंजेस नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर मैम थर्ड वाले पे कोमा 3, क्या 2 है ना डबल बॉन्ड तो डाई ई, फिर कॉमा फिफ्थ नंबर पे मैम 5 आई। हो गया, देखो क्या था, कुछ नहीं था, कॉमन ही आएगा इधर, डैश आता है। क्या था, कितना सिंपल है, देखने में कॉम्प्लेक्स है पर जब हमने रूल्स याद रखे तो इम्प्लीमेंट वही होगा, चाहे कंपाउंड कैसा भी उठा के दे दिया जाए। ठीक है बच्चा, हाँ जी मैम आ गया। अब देखो ये तो हो गई एक चीज। अब इनकेस मैम कुछ ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए भाई, इसमें कुछ ऐसा आ गया, ये बी पार्ट है, ए तो मैंने बता दिया डबल और ट्रिपल दोनों दिए हो, तो आप तो ये देखो कि कहाँ से बॉन्ड पास है, चाहे वो डबल हो या ट्रिपल हो, नेमिंग कर दो। मैम यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट नंबर पे, डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पे, अब कैसे करेंगे, तो सुन,
क्या कहते हैं, when double and triple bonds are at equivalent position, equivalent यानी इक्वल, बराबर पोजीशन पे, वो भी वन पे है डबल वाला ट्रिपल वाला भी, इक्विवेलेंट पोजीशन, देन गिव प्रेफरेंस, यानी किसको इंपॉर्टेंस दोगे, गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है और इक्वल पोजीशन पे प्रेजेंट है, अगर कहीं भी प्रेजेंट है आगे पीछे सेम पोजीशन के अलावा, तो आपको तो ये देखना है कि कहाँ से काउंटिंग पास पड़ रही है, चाहे वो डबल हो या ट्रिपल हो। बट अगर डबल और ट्रिपल दोनों सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, आप प्रेफरेंस दोगे डबल बॉन्ड को। किस चीज के लिए प्रेफरेंस देनी है मैम, फॉर काउंटिंग। काउंटिंग करेंगे, नंबर पता होगा, पोजीशन पता होगा, तभी तो सही नाम देंगे। यस, कैसे इम्प्लीमेंट करें देखो, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। हाँ जी, अब आ गया समझ में। कुछ इस तरह से नेमिंग करें, चलो नेमिंग करते हैं मैम। 5 कार्बन है तो मैंने लिख दिया, ये क्या, मैंने लिख दिया पेंट, ये हो गया पेंट 5 कार्बन का। अब मैम फर्स्ट पे है तो पेंट 1 इन, क्यों, पहले इन का नाम देना है। फिर मैम फोर्थ पे है तो 4 आइन, सिंपल, आया समझ में। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी अगर दोनों अलग अलग पोजीशन पे है तो गिव प्रेफरेंस की जो पास पड़ रहा है, और अगर दोनों सेम पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड वाले को प्रेफरेंस दो। ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए, क्योंकि ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन दिए जाते हैं फंसाने को बच्चे को, और इसी लेवल पे डिसाइड होती हैं रैंक्स हमारी। ठीक है, हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले के बारे में काफी जाना, एक बार ये देख लेते हैं। चलो ये एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, देखो यहाँ सेकंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ 6 नंबर पे है। तो हमने पहले नेमिंग करी इन वाले की, किसकी नेमिंग करी, इन, यानी 6 किस नंबर पे आ रहा है ये देखो इन, फिर उसके बाद की आइन वाले की, क्या फॉलो किया हमने, डबल बॉन्ड इज गिवन प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड, कब, जब इक्विवेलेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो। और रही बात नोट्स की, तो बिल्कुल फिक्र नहीं करना, पूरे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी जितना पढ़ा रही हूँ सबका। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इन्होंने ये दिया है फॉर्मूला, कुछ क्या दिया है बच्चा, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया है हमें, ये फॉर्मूला दिया है। अब इसका करना है आईयूपीएसी, कैसे करेंगे मैम, डबल और ट्रिपल दोनों सेम पोजीशन पे, इंपॉर्टेंस देनी है डबल वाले को। तो ये 1 2 और ये मेरा 3 और मैम ये मेरा 4। ठीक है, ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस वाले भी हैं और कुछ प्रीवियस में, सारे मिक्स हैं। ये मैम 4 दिए हैं, तो पहले 4 के लिए क्या होगा मेरा ब्यूट, ठीक है, किस नंबर पे 1 इन, ठीक है, फिर मैम 3 आयन, ब्यूट 1 इन 3 आयन, ब्यूट 1 इन 3 आयन, आंसर सामने है। इसी तरीके से चलो इसकी करते हैं मैम, यहाँ भी डबल ट्रिपल है, पास से ही पड़ रहा है ये 1 2 3 4 और ये 5 है, तो मैम पेंट होगा। 1 पे है आइन और 3 पे है इन, तो पेंट 3 इन 5 आइन, पेंट 3 इन, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 5 आइन बोल दिया। किस पे हमारा, पेंट 3 इन 1 आइन, पेंट पेंट बोल रही थी ना इसलिए 5 ही याद था, पेंट 3 इन और 1 आइन, आंसर ये रहा। अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जहां हम क्या कर जाते हैं गड़बड़, क्योंकि हम घबरा जाते हैं। हमने उसके लिए क्या जानना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को नॉर्मल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। जब भी ऐसा कुछ देखो घबराओ नहीं, लगा दो कार्बन, ये क्या है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, मतलब 5 कार्बन है मैम, ये हो गया पेंट, मैंने तो आंख बंद करके लिख दिया पेंट, और इन्होंने तो नंबरिंग भी करके दे दी। स्टार्टिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ देखो रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, हमने प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को, क्योंकि हमने दी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो क्या होगा, पेंट 1 इन और 4 आइन, सिंपल था, सिंपल था मैम, आ गया समझ में। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने सिखा दिया, मज़ा आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। चलो धन्यवाद, वही मैं चाहती थी। अब स्टार्ट करते हैं, कुछ सुना होगा आपने क्या, मैम बताओ तो पहले, नया ही पेज लेंगे, नया पढ़ाऊंगी तो सुना होगा आपने,
साइक्लिक कंपाउंड्स, यस, यानी जो साइकिल फॉर्म में है वो क्या कहलाते हैं मैम, साइक्लिक कंपाउंड्स। इनकी नेमिंग, इनका आईयूपीएसी कैसे होगा वो जानेंगे हम बस। सेम फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट, ब्रांच, पोजीशन, पेरेंट चेन और ये इधर सफिक्स, ये फॉर्मेट फॉलो होना है। ये रट लिया तो सब कर लिया, बस ये रटने की भी जरूरत नहीं है, अब तो प्रैक्टिस कर करके उंगलियों पे आ गए। एक चीज जो क्या चेंज होगी, यहाँ आपको पेरेंट चेन के पहले क्या लगाना है, साइक्लो। ओके मैडम, देखें, चलो ये बनाया मैंने, ये क्या है, तो ट्रायंगल बना दिया जी। नहीं, मैंने क्या बताया था, हर पॉइंट, हर जॉइंट, हर कॉर्नर क्या है, कार्बन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, मैम ब्रांच तो है ही नहीं, तो ना दो ब्रांच का नाम। मैम तीन कार्बन है यानी प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है मैम, तो सफिक्स एन। आपने बोला पेरेंट चेन के नाम के पहले लगाओ साइक्लोप्रोपेन, आया, कितना सिंपल था देखो। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, जैसे मैंने दिया ये, चलो मैम इसके हैं चार कॉर्नर्स, साइक्लो लगाना है, चार कॉर्नर सारे सिंगल बॉन्ड के साथ साइक्लोब्यूटेन। मैम पांच कॉर्नर्स सारे सिंगल बॉन्ड के साथ साइक्लोपेंटेन। मैम छह कॉर्नर सारे सिंगल बॉन्ड के साथ साइक्लोहेक्सेन। एंड लाइकवाइज मैम एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और ये एक और आठ, मैम साइक्लो ऑक्टेन। बहुत सिंपल था, आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, कोई नहीं। चलो अब इसका नाम बता दो मुझे फिर। आप सोच रहे होगे ये क्या दे दिया मैम, ये तो ऐसा लग रहा है मैम आपने ड्राइंग बना दी ना जी, मैं तो इसका पूछ रही हूँ आईयूपीएसी, बताओ मुझे क्या होगा। मैम एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, मतलब ज़्यादा कार्बन वाली है तो ये मेरी हो गई क्या, पेरेंट चेन, और ये मेरी क्या हो गई, ये हो गई मेरी ब्रांच। यस, बहुत सिंपल है, अब तो आपने हिंट दे दी, समझ गए। ब्रांच क्या है, दो कार्बन की, एक और दो, तो क्या लगाऊंगी मैं पहले, क्या लगाऊंगा मैं पहले, इथाइल ब्रांच का नेम। किस पोजीशन पे, अगल बगल तो कुछ लगा ही नहीं है, तो यही मेरी वन पोजीशन हो गई ना। ठीक है मैम, तो वन इथाइल लिख लूँ या नहीं भी लिखूँ तो कोई बात नहीं, लिख लो भाई, फॉर्मेट फॉलो करेंगे। अब मैम छः कार्बन यानी साइक्लो, साइक्लिक है क्योंकि बंद है, छः कार्बन हैक्स, सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सेन। सिंपल, हाँ जी मैम सिंपल। ये देखो चार कार्बन मैम साइक्लोब्यूटेन, पहले लिख लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। ठीक है, फिर ये लगा है एक कार्बन और दो कार्बन, ये तो इससे जुड़ा है, ये नहीं जोड़ेंगे, ये रिंग में है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसे काउंट नहीं करना। ये क्या है मैम, ये भी है हमारा वन इथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब ये मैम इधर दो लगे हैं, कहाँ से काउंटिंग चालू करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, देखो कहाँ से, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से करूँगी, अगर यहाँ से करती हूँ काउंटिंग स्टार्ट, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, क्या ये भी 4 पे आ रहा है, इधर से ये भी, तो हम कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है मैम, जान लिया। पांच कार्बन है तो पहले तो साइक्लो पेंटेन लिख के ख़त्म करते हैं। अब मैम ये एक कार्बन है यानी ये मिथाइल होगा, हाँ जी। मैम ये दो कार्बन है मतलब ये हमारा है इथाइल। अब कैसे नेमिंग करूं, पहले पोजीशन देखते हैं, ये वन मान लिया, ये फोर है, ठीक है मैम, बट नेमिंग कैसे करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रूल नंबर 3 याद आया। हाँ मैम, तो उसका नाम होगा फोर इथाइल, यस, फोर इथाइल वन मिथाइल साइक्लोपेंटेन। समझ आया बच्चा किस तरह से हमने की नेमिंग, समझ आया। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आपने सिंगल कंपाउंड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड, हर तरीके के नोमेनक्लेचर करा दिया,
फंक्शनल ग्रुप वाले भी तो करवा दो। करवाऊंगी ना, बिल्कुल करवाऊंगी, अब उसी की तो बारी है। क्या मैम, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं, वही फॉर्मेट है। देखो क्या, पोजीशन किसकी, अगर ब्रांच लगा है तो पोजीशन, अगर ब्रांच लगी है तो उसकी, नहीं तो किसकी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, प्लस पेरेंट चेन, प्लस सफिक्स। किसका, मैंने क्या बोला था, सफिक्स किसी का भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका सफिक्स। सेम फॉर्मेट हम यूज करने वाले हैं, फिर से देखते हैं। मैम ये तो चलो फॉर्मेट हम लर्न भी कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और वो भी क्या है करते करते, बट वो जो फंक्शनल ग्रुप टेबल है ना, वो नहीं लर्न होती, वो नहीं लर्न होती, वो दिक्कत देती है। तो वो आज सीखेंगे, उसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। उससे पहले एक चीज और बताएंगे, क्या होता है ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये यही होते हैं ना, कुछ ऐसे ही होते हैं। हाँ जी मैम, इनको भी अरेंज किया जाता है इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ये जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फिर उसके बाद जो आएगा वो उससे कम, उसके बाद जो आएगा वो उससे कम। इस तरीके से हम उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक अरेंज करते हैं, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसी भी पैटर्न में, यानी प्रायोरिटी वाइज। क्या टर्म यूज करी मैंने, प्रायोरिटी। क्यों टर्म यूज करी, जब अभी ये करवाऊंगी तब समझ में आएगा। ये इसलिए यूज की क्योंकि जब मोर देन, क्या बेटा, फॉर मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हमें क्या देखना होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। सी प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्यों, क्योंकि जो जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें से एक ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा, एक कम वाले का। तो जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला होता है, मोर प्रायर जो होता है बच्चा, मोर प्रायर, उसका हम यूज करते हैं सफिक्स, ठीक है। और जो लेस प्रायर होता है, यानी कम प्रायोरिटी वाला होता है उस ऑर्डर में, उसका हम क्या यूज करते हैं, प्रेफिक्स। इसलिए हमें ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे हम नोट करके, मार्क करके, दिमाग में एक ताला लगा के सेव कर लेंगे। इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे मैम, फंक्शनल ग्रुप याद नहीं होते? क्या होती है फंक्शनल ग्रुप, ये देखो, कुछ यही है टेबल, अभी देखो यही है। ये क्या दिए हैं इसके सारे, मैम इसके सफिक्सेस एंड प्राफिक्सेस दोनों दिए हैं। क्या दिए हैं, सफिक्सेस एंड प्राफिक्सेस दोनों दिए हैं। ये क्या है, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप नेम है। और ये क्या है उसके, क्या है बच्चा उसके, प्रेफिक्स हैं। तो मैम सफिक्स, ये सफिक्स ही तो है। अब आया समझ में, सफिक्स क्या होते हैं, एट द एंड जो हम ऐड करते हैं, और ये एट द बिगनिंग। लो भाई दोबारा बता दिया, मतलब कहीं अगर किसी कंपाउंड में कुछ इस तरह का नाम ऐड है, चलो मैं करके ही बताती हूँ, क्यों उतना तकलीफ उठाने का। लो क्या हुआ, जैसे ये लिया मैंने एक कंपाउंड, अब इसकी नेमिंग कैसी होगी, पहले गिनेंगे मैम हम अपने कार्बन। कार्बन कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, जहां से वो फंक्शनल ग्रुप पास, या डबल बॉन्ड पास या ट्रिपल बॉन्ड। हम फंक्शनल ग्रुप ही लगा तो वही लिखेंगे, 1 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। 3 कार्बन है मैम मेरे पास, तो ये हुआ प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे लगा है मैम, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, तो पोजीशन फर्स्ट क्या है मैम, इसको बोलते हैं हम अल्कोहल ग्रुप। ये ग्रुप हम लर्न करेंगे अभी। मैम ये है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल के लिए सफिक्स यूज होता है, उसके नाम में ही आंसर है। सफिक्स मतलब जो एंड में लगता है, अल्कोहल स्पेलिंग के नाम में क्या आ रहा है, ओ एल, तो इसका सफिक्स क्या है, ओ एल। सीखा, कितना सिंपल था। प्रोपेन 1 ओ, ओल। फिर इसकी स्पेलिंग, ये तो एक नॉर्मल इंग्लिश का ग्रामर का रूल है, जब भी किसी ई के बाद अगर कोई भी वॉवल आ रहा है तो ई हट जाता है, मतलब इसको और मैं अच्छे से लिख देती हूँ, 1 प्रोपेन ओन। सिंपल था,
सिंपल था। एक और देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर तरीके के एग्जाम्पल देखेंगे, विद परफेक्शन सीखेंगे। अरे मैम बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तो होने दो ना, क्या दिक्कत है बच्चा, होने दो। अब आ गए दो फंक्शनल ग्रुप। सेम रूल है जैसे डबल ट्रिपल बॉन्ड और सबके थे। कहाँ से काउंटिंग करूँ? यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 1 2 3 4 5, दिस इज 6, दिस इज 7 मैम। ठीक है बच्चा, 7 है तो मैम इसका नाम हम लिख देते हैं कुछ ऐसा, हैप्ट। ठीक है, सारे डबल बॉन्ड है तो हैप्ट इन। अब हम सेकंड नंबर पे है और फिफ्थ नंबर पे 2, 5 और ये डाई ओल। समझ आया डाई ओल क्यों? क्योंकि दो OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, पोजीशंस आगे लगा दो, जो फॉर्मेट बताया उसे फॉलो कर लो। 2 5 डाई, क्या, एक सेकंड, 2 5 हैप्टेन डाई ओल, हैप्टेन डाई ओल। आया समझ में? जब एक से ज्यादा प्रेजेंट हो तो वही डाई ट्राई वाला फॉर्मेट यूज करना है। अब जैसे एक और चीज सीखेंगे, क्या, सी पार्ट, काउंट कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है तो आप काउंटिंग में उसे भी लोगे बच्चा, किसे लोगे? उसे भी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ये, अब आप क्या करोगे? जनरली आप यहाँ से काउंटिंग शुरू कर दोगे। नहीं, इसमें भी कार्बन है ना, हमें पेरेंट चेन में कार्बन चाहिए सारे और उनकी काउंटिंग। तो ये हुआ 1 2 3 4, इस तरह से। मैम 4 कार्बन है तो ब्यूट एन, सारे सिंगल बॉन्ड वाले। मैम फर्स्ट पोजीशन पे लगा है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, जिसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या है ये इसका सफिक्स? देखो इसका सफिक्स इसके नाम में ही छुपा था, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, ब्यूटेन। अब कौन सी पोजीशन पे? 1 पे, डैश ओइक एसिड। फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो रीअरेंज करके इसको तमीज से अच्छे से लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? 1 डैश ब्यूटेन, ब्यूटेन ओइक एसिड। आया समझ में? हाँ जी मैम आ गया। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन आते हैं? फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इन themselves। ये तो मैम मुझे तो लर्न है, आप एक बार बता देते तो मजा आ जाता। हाँ ले बच्चा, क्यों नहीं बताएगी मैम, हम तो बताएगी। सी डबल बॉन्ड ओ, या इसको हम CO भी लिख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन, CHO। रुको नया पेज लेते हैं, अच्छे से बताएंगे। सी डबल बॉन्ड ओ, स्ट्रक्चर खोल के लिख दिया या फिर कुछ इस तरह से आ जाए CO। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं मैम? इसे हम बोलते हैं कीटोन। इसका सफिक्स होता है, क्या होता है? देखो इसके नाम में ही है ओन, तो सफिक्स क्या होने वाला है बच्चा? ओन। क्या होने वाला है? ओन। CHO, H लग गया और, ठीक है, तो यानी किस तरीके से होगा? एक H लगा और ये डबल बॉन्ड O। इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। इसका सफिक्स नाम में ही है, अल। ठीक, COOH। और कुछ इस तरह से भी अगर कभी खुल के लिख के आ जाए तो घबराना नहीं है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसका सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। क्या है? ओइक एसिड। और प्रेफिक्स के लिए मैंने वो टेबल दी हुई है, आप देख लेना। ठीक, और कौन से ग्रुप हैं जिसमें कार्बन आता है? COX। मैम ये क्या है? कुछ इस तरह से। क्या लगा है इधर? हैलाइड। ये क्या होते हैं मैम? हैलाइड। हैलाइड क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है? इसका क्या कहलाएगा हमें? ये होता है एसिड हैलाइड, ऑयल हैलाइड। क्या टर्म यूज किया हमने? ऑयल हैलाइड। और कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनमें कार्बन आता है? और कौन से फंक्शनल ग्रुप है मैम? CN। इसको बोलते हैं साइनाइड। कैसे लिख सकते हैं? और इस तरह से भी लिख सकते हैं।
C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड, इसका यही सफिक्स होगा। ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन आता है, अगर ये मैंने अपने किसी भी कंपाउंड में लगाया है तो मुझे इनकी कार्बन भी काउंट करना है। क्या करने हैं? इनके कार्बन भी काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ रहा है फटाक से, मैम डबल बॉन्ड भी दे दिया, फंक्शनल ग्रुप भी दे दिया, अब कैसे काउंटिंग करूं? कुछ नहीं ना। जब आपके पास, आप यहाँ क्या सीखोगे? एक कॉन्सेप्ट। क्या? आपके पास गिवन है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप, तो जो मेन चीज है, आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? इसको। प्रायोरिटी आप किसको दोगे? इसको। किस चीज की प्रायोरिटी मैम? ऑब्वियसली बेटा, प्रायोरिटी तो हम काउंटिंग के लिए बात करते हैं ना, कि काउंटिंग कहाँ से करेंगे। प्रायोरिटी फॉर काउंटिंग इम्प्लीमेंट करके देखें, करो, चलो आओ साथ में। मैम इसमें भी कार्बन है, ये ले लें, ले लो। 1 2 एंड दिस इज 3। नेमिंग करें? हाँ जी करते हैं, चलो। नेमिंग 3 कार्बन के लिए प्रो, ठीक है। डबल बॉन्ड भी है मैम, तो 2 इन, फिर मैम फंक्शनल ग्रुप भी है 1, क्या है? एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, प्रो 2 इन 1 अल। इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ, 2 प्रोप इन अल, 2 प्रोपिनल। क्या? 2 प्रोपिनल। पोजीशन आगे करके लिख के हमने अरेंज कर दिया। आया समझ में? क्वेश्चन कैसा भी आ जाए घबराने का नहीं। अब अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया मैम जिसमें डबल भी है, ट्रिपल भी है, फंक्शनल भी, फिर क्या करूं? कुछ नहीं करूं। अब मैं कैसे नेमिंग करूं? क्या? फंक्शन ग्रुप दिखा ना, तो नेमिंग मेरी यहाँ से, नंबरिंग मत लगा। 6 कार्बन है तो हमने लिया हेक्स। फिर आपने बताया था डबल और ट्रिपल दोनों साथ हो तो क्या फॉलो करना है? एल्किनाइन फॉर्मेट, यानी डबल बॉन्ड का नाम देना है पहले। तो ये 2 इन, फिर देना है ट्रिपल बॉन्ड का, तो ये हमारा 4 आइन, फिर देना है फंक्शनल ग्रुप का 1 ओइक एसिड। आया समझ में बच्चा कैसे नेमिंग करी हमने? बहुत सिंपल था, देखा, इम्प्लीमेंट हुआ। हाँ जी मैम, अब तो होने लगा। कुछ और क्वेश्चंस जैसे, कुछ मैम ऐसा किया हुआ है, अब मैं नेमिंग कैसे करूँ? तो क्या हो गया, बीच में है तो कहीं भी हो सकता है। मैम यहाँ से भी थर्ड नंबर पे आ रहा है, यहाँ से भी, फिर कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर दूँ। मैं आपको हर पॉसिबिलिटी, हर केस, हर तरीके का क्वेश्चन करवा रही हूँ कि कुछ भी आ जाए, छूटे नहीं, गड़बड़ नहीं हो, गलत ना हो। ठीक है बच्चा? हाँ जी मैम। 5 कार्बन है, पेंट। थर्ड नंबर पे है क्या? कौन सा ग्रुप? ये तो कीटोन सा दिख रहा है, अभी आपने बताया था कीटोन, यानी ओन। क्या बोल सकते हैं? 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। आया समझ में? हाँ जी मैम, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या क्या जाना हमने आज? फंक्शनल ग्रुप वाले जाने, कुछ फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स प्रेफिक्सेस जाने, और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। ठीक है, और साथ में अभी बहुत से क्वेश्चन है जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड हमने सारा किया। ये देखो कुछ और करवाती हूँ मैं, चलो एक आध कर ही लेते हैं साथ में। चलो इसकी नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग कैसे होगी मैम? ये वाला डालो आप लोग होमवर्क, नहीं होता है तो मैं करवाऊंगी। इसकी नेमिंग कैसी होगी? देख के घबरा गए? नहीं मैम, लगाओ ना कार्बन। कुछ ऐसा है, कैसे करेंगे नेमिंग? कुछ ऐसे करेंगे। पहले तो ये पता होना चाहिए कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। मैम ये पूरा एक फंक्शन ग्रुप है, कौन सा? आपने ये बताया था एक, कौन सा? ऑयल क्लोराइड यानी एसिड हैलाइड। हाँ जी मैम, एसिड हैलाइड। ठीक है, अब कैसे नेमिंग करें? तो मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैम 5 कार्बन है, सबसे पहले तो लिखा हमने पेंट। ठीक है, अब उस पर 2 पे लगा है मिथाइल और 3 पे लगा है मिथाइल, तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ मिथाइल के बीच में तो फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 3 डाई
मिथाइल, 2 3 कॉमा डाई मिथाइल पेंट इन और 1 ऑयल क्लोराइड। क्या ऐसे नाम करेंगे जी? नहीं, प्रॉपर नाम लिखेंगे हम। क्या? 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन ऑयल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि ये ई हट जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा? डी। समझ आया बच्चा? अब एक ये और करवा देती हूँ, चलो होमवर्क वाला भी छोड़ो, ये मैं करवा देती हूँ। अब इसमें मैम काउंटिंग कहाँ से शुरू करें, डबल बॉन्ड से या फिर इधर से? तो बेटा आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे? आप पहले देखोगे पेरेंट चेन मेरी ये रही। पेरेंट चेन के बाहर जो होता है वो होती है ब्रांच। तो ये क्या है? हमारी ब्रांच। किस नंबर पे है कैसे पता चलेगी? जहां से डबल बॉन्ड है वो हमने काउंटिंग की। हम 1 2 3, तो ये हमारा है 3 मिथाइल साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, हैक्स ई। ये रहा हमारा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। होप सो कि सारा आपको हेल्पफुल रहा होगा, मजा आया होगा पढ़ने में भी और समझने में भी, काफी कुछ सीखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है जो मैं लाने वाली हूँ जल्दी ही, उसमें हम क्या सीखेंगे कि जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिए हों तो हम नेमिंग कैसे करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर लर्न करने का फंक्शनल ग्रुप टेबल का ट्रिक सिखाऊंगी मैं उसमें। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम बेंजीन वाले कंपाउंड्स में कैसे नेमिंग करते हैं और भी जो अलग अलग नोमेनक्लेचर्स हैं वो करेंगे। और जैसे ही ये नोमेनक्लेचर खत्म होगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके नोमेनक्लेचर यानी आईयूपीएससी को बाइंड अप करेंगे। फिर हम उठाएंगे आइसोमरिज्म। तो भाई मिलते रहेंगे, रोज मिलेंगे, इसी तरीके से मैं केमिस्ट्री पढ़ाते रहूंगी, आप पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड केमिस्ट्री या मेरी क्लास रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो वो भी कर दें भाई, मेहनत का थोड़ा फल मिल जाएगा। चलिए भाई टाटा, मिलते हैं।